नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमने देखा था अपनी एम से एक टाइटल मिल चुका था, वो था कोलेस्टियम, जिसका मतलब होता है लुढ़कता हुआ फ्लावर। और तभी महाराज आते हुए कहते हैं तुमने हमारे एम्पायर को बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला दिया है योगदान, इसलिए मैं तुम्हें नाम दे रहा हूँ कोलेस्टियम। और बड़ी खुश हो जाती है एमसी, लेकिन कंफ्यूज भी कि आखिर मेरी किस्मत इतनी ज्यादा बदल कैसे सकती है, मैं इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती हूँ। तभी एक महान चाटुकार चाटने आ जाता है और कहता है महाराज तुझसे ग्रेट हो, तुझसे महान हो, तुझसे हमारे एम्पायर की शान हो, और आपने जो नाम दिया है लुढ़कता हुआ फ्लावर, क्या ये आपकी सोच है। आप सच में बहुत ही ज्यादा महान और उच्च विचारों वाले हो। वो कहता है ठीक है, तारीफ बहुत ज्यादा हो गई। और जब हमसे को पता चलता है कि इसका मतलब होता है लुढ़कता हुआ फ्लावर, तो हमसे बड़ी गुस्सा में जाती है और कहती है क्या ये मेरे को लुढ़कता हुआ बताना चाहता है, और क्या मैं अभी यहाँ पे लुढ़क रही हूँ उसके सामने। यह बहुत ज्यादा गलत बात है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो महाराज कहते हैं ठीक है, मेरी तारीफ बाद में करना, अब आराम से लुढ़कते हुए बनाओ इस ड्राइंग को। एम से लग जाती है वापस से उस स्पेल को बनाने में। एम से बड़ी गुस्से में होती है, लेकिन बना रही होती है बेचारी मजबूरी में। तभी वो प्रोफेसर कहता है ओह माय गॉड, क्या इसने ड्राइंग बनाई है, ये सच में कमाल के यहाँ पे आर्ट है। और इसने जो यहाँ पे स्पेल बनाया है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इससे हम एक होलोग्राम भी बना सकते हैं, और ये तो सच में कमाल की चीज है। सच में मिस कोलेस्टियम बहुत ज्यादा कमाल के है, जैसे माना कोई कोई वॉर कमांडर बना रहा हो अपने बैटल फील्ड में। और हाँ, हम कोलेस्टियम को बहुत ज़्यादा यहाँ पे तारीफ करना चाहते हैं इसके लिए, और उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहते हैं। क्या ही महान कोलेस्टियम है। हमसे कहते हैं बार बार मेरा नाम खराब कर रहा है, और क्या ये कहना चाहता है कि मैं लुढ़कने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। बहुत ही घटिया चीज़ है ये तो। तभी महाराज आते हैं और कहते हैं ठीक है फिर बताओ मुझे इसके बारे में कि आखिर क्या चल रहा है इसके ऊपर। तो वो बताता है इसके ऊपर काफ़ी कमाल के ये चालू है, जैसे कि वो जो पहाड़ है नॉर्दर्न साइड में, वहाँ पे बहुत ही कम मॉन्स्टर है, और जमीन के नीचे बहुत सारी गुफाएं बनी हुई हैं, यानी वहाँ पे लोग तो हैं, और ऐसा लगता है कि उनमें कई सारे नाइट्स भी हैं। ये कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर वो लोग जिंदा है तो हमें उन्हें बचाना पड़ेगा। तो फिर लॉर्ड मुफाला जल्दी आइए और फटाफट से बहुत सारे नाइट को तैयार कीजिए वहाँ पे जाने के लिए। आपको यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, समझ गए क्या। वो कहता है ठीक है, लेकिन बड़ा घबरा रहा होता है। और हाँ, एक और काम करो, तुम जो भी रिसर्च कर रहे हो, जो भी मतलब तुम्हें फायदा हो रहा है, उसके बारे में लेडी कोलेस्टियम को भी बताओ, क्योंकि वो भी यहाँ पे इसके बारे में जानना चाहेंगी। और मिस्टर आप भी बताइए। और ये कहता ठीक है, लेकिन माय लॉर्ड मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ये लेडी कोलेस्टियम मुझे दे दें, मैं उनको बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँचा दूंगा। महाराज कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम इन्हें ऊपर रखना चाहते हो, बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। उन्हें अभी ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरे नीचे रहेंगी, ना कि तुम्हारे नीचे। और हाँ, तुम मेरे को यहाँ पे सारी सारी इन्फो ला के देखो रोज़ के रोज़। ये कहता है लेकिन रोज़ आपको इन्फो कैसे ला के दे सकता हूँ, मुझे खुद ही नहीं मिलेगी। वो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, तुम जो मिस कोलेस्टियम है उनके बारे में जो पेपर वर्क है वो तुम संभालोगे, और उन्हें बढ़िया से यहाँ पे एक बैरन बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उनको सारा इन्फो तुम बताओगे। और हाँ, तुम नालायक हो, अच्छे से काम करो, यहाँ मेरी बातें क्या सुन रहे हो, और ऐसा लगता है कि तुम्हें काम करने का मूड ही नहीं है। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा काम लेडी कोलेस्टियम करे। तुम चारों बहुत ज़्यादा नालायक और कामचोर हो चुके हो, जरा देखो अपने मुंह को, ऐसा लगता है कि खा खा कर गुब्बारा हो चुके हो तुम चारों, और बेशर्मों की तरह बस मेरे सामने खड़े खड़े बकवास कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लेडी से काम करवाने में, जाओ डूब मरो। और बहुत ज्यादा सुनाते हैं महाराज उनको। और एक और बात, जो रायल है वो यहाँ पे नाइट्स को ज्वाइन नहीं करने वाला है, क्या वो कब ज्वाइन करेगा, क्या उसने रिफ्यूज कर दिया है। हमसे शौक हो जाती है और कहती है क्या वो भी नाइट्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है क्या। ऐसा लगता है कुछ अलग ही होने वाला है, वेल वो ज्वाइन नहीं करने वाला है, उसने मना कर दिया है। तो यहाँ पे अपने कमांडर मुफाला कहता है वेल उसने मना कर दिया है 2 बार, और वो कह रहा है कि वो ज्वाइन तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ फिर भी उनके साथ में इंस्पेक्शन पे जाएगा। वो कहता है ये तो अजीब बात है, लेकिन अब तुम दफा हो जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उन चारों को भगा देता है, बेचारे चारों के चारों साइड हो जाते हैं और कहते हैं छे, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से कहते हैं। उसके बाद में हमारे अंकल जी कहते हैं कि ये तो बकवास चल रही है। एहन से कहती सही बात है, ऐसा लगता है कि हमारे महाराज पगला चुके हैं, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा बड़े वाले गंजेड़ी हैं ये तो वो कहते हैं तुम्हें कुछ बढ़िया सी पार्टी तो देनी चाहिए, क्योंकि तुम इस जगह पर आ चुके हो, इसी खुशी में, आने की खुशी में ही कुछ पार्टी दे दो ताकि हमारा मनोरंजन हो जाए। और वो दोनों भी इसका सपोर्ट करते हैं और कहते हैं ऑफ कोर्स तुम्हें पार्टी देनी चाहिए। और हाँ, दारू बिल्कुल भी मत भूलना, दारू एकदम मेन इंपॉर्टेंट चीज है। और अपनी एम से कहती नहीं
नहीं दारू नहीं और ना ही मैं पीती हूँ, ना ही मेरे यंग मास्टर, तो क्या ज़रूरत है? वो कहता है कैसा ज़रूरत नहीं है, दारू के बिना कोई पार्टी होती है क्या? और तुम्हें पक्के से ही अरेंज करवाना पड़ेगा आज के आज ही, वरना फिर पार्टी के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है काम करने में। हमसे कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे यंग मास्टर दारू नहीं पीते हैं और ना ही वो पी सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और कतई नैनी बन जाती है, तो ये दूसरे कहते हैं वेल अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हें इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, उसको दारू पिलाने के बारे में जो तुम बोल रही हो, तो दूसरा अंकल उठता है और कहता है वेल इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो उसको यहाँ पे अडल्ट के साथ में भेजना चाहिए दारू पीने के लिए और हम उसे दारू पीना सिखा देंगे, कभी तो उसे सीखना ही पड़ेगा क्योंकि दारू कोई यहाँ पे नॉर्मल चीज़ नहीं है, एकदम देसी दारू पिलाएँगे उसको। और तीसरे अंकल भी उठते हुए कहते हैं हाँ, सही बात है और देसी दारू के साथ में चखना मैं दूँगा। हमसे कहते हैं क्या? ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या उन्होंने यहाँ पे नशा कर लिया है? उसके बाद में तीसरे अंकल उठते हैं और कहते हैं बेटा उठ जाओ, तुम यहाँ पे ग्राउंड पे अच्छी नहीं लग रही हो, ग्राउंड बहुत ज़्यादा ठंडा है। हमसे कहती थैंक यू और अपने मन के अंदर कहती है शायद ये अंकल बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, वो तीनों के तीनों बहुत बेकार और एक नंबर के नशेड़ी गंजेड़ी हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तभी वो कहते हैं और हाँ, एक काम करना, तुम यहाँ पे मेरे को एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना जाति प्रमाण पत्र, अपना यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र और भी बाकी सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि यहाँ पे डिजी लॉकर सब कुछ मेरे को दे देना। उसके बाद में मैं तुम्हें बैरोन बना दूंगा और अच्छे से तुम्हारा पेपर वर्क कर डालूंगा। और हाँ, अपने फादर के, अपने मदर के, उनके फादर मदर के भी डॉक्यूमेंट मेरे को दे देना। ऐसे कहते ये क्या बकवास है और बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, अगर तुम मना कर रही हो तो वो भी निकल जाते हैं, सारे के सारे निकल जाते हैं और अपनी एम से घर पे आ जाती है। तभी वो कहते हैं ओहो कैसा रहा तुम्हारा दिन? और अपनी एम सी का तो दिन तो नहीं लेकिन वो रात काली हो जाती है। एम सी कहती घर भाड़ में जाए, अब मेरे को यहाँ पे कुछ करने को हो नहीं रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो वो कहते हैं तुम्हारी मीटिंग कैसे गई? एम सी बता दी बहुत ज़्यादा बुरी गई, मैं एक बैरोन बन चुकी हूँ, ऊपर से आज रात को पार्टी है वो भी मेरे बिना इच्छा के और हाँ, मुझे उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को आराम करना पड़ेगा, इसलिए अब मेरे को जगाना मत, हो सकता है कि ये मेरी आखिरी नींद हो, उसके बाद मैं जागूँ ना। तो यहाँ पे उन लोगों को छोड़ना मत उन लोगों को। वो कहता है क्या किसको नहीं छोड़ना है? उसके बाद में ये उसको सुला देता है और आराम से अपनी एमसी सो रही होती है इस पिगी के साथ में। वेल इस पिगी को छोड़ो क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा काम का इंसान है। उसके बाद में दिखाता है आधी रात में एमसी कहती है जैसे मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा बुरा है और तभी वो टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मिस कोलिसियम हमारी टीम के अंदर आएंगी और वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, इसलिए मैंने पहले उन्हें अपनी टीम में ले लिया है। तो दूसरा कहता है अजी मेरी कद्दू की टीम, तुम्हारी कोई टीम होती है? तुम्हारी शक्ल देख रहे हो, तुम्हारी टीम में वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है और मेरी टीम में आएंगी। और तीसरा कहता है बकवास बहुत ज़्यादा चल रही है, वो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर आएंगी क्योंकि वो भी यहाँ पे मैजिक के ऊपर काम करती हैं और मेरा डिपार्टमेंट मैजिक के ऊपर ही बना हुआ है। और इधर दिखाया जाता है अपनी एमजे के सामने वाला अंकल उसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र सब मांग रहा होता है। एमजे कहती है अरे बस करो। और चौथा अपने राहुल से पूछता है क्या तुम ज्वाइन नहीं करने वाले हो? प्लीज हमारे नाइट ऑर्डर को ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें यहाँ पे एक रसियन ला के देंगे रात को। वो कहते क्या यो क्या होती है? एमजे इनसे पक जाती है और उसके कानों से खून निकल आता है। वो कहते सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा बकवास चालू है। और राहुल जो कि पूरी तरीके से नशे में आ चुका था वो कहता है तुम पहले मेरे को यंग मास्टर बुलाती थी और मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पे तुम मेरे को राहुल बुलाओ, मेरे नाम से बुलाओ, लेकिन तब तुमने नहीं बुलाया और अब जब तुम बहरौन बन चुकी हो तब मेरे को नाम से बुला रही हो, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। हमसे कहते यंग मास्टर भी पगला चुके हैं, ऐसा लगता है कि इन पागलों के साथ है मेरा जीवन है यहाँ पे बर्बाद होने वाला है, मेरा भविष्य अंधेरे में रहेगा और इससे अच्छा रहेगा कि मैं अभी अभी अंधेरे में चली जाऊँ। और उससे कहती है एक एकदम देसी दारू लेके आओ, एकदम कड़क एल्कोहल के साथ में, एकदम हाई लेवल एल्कोहल। वो कहता है ठीक है बस ये लीजिए और उसके बाद अपनी एमसी ठल्ली हो जाती है और दिखाया था 10 दिनों के बाद में एमसी की आंखें काली पड़ चुकी होती हैं और वो दारू पीने के चक्कर में नहीं बल्कि काम करने के चक्कर में, क्योंकि उसके सामने बहुत सारा काम पड़ा होता है। एमसी कहती ये क्या है आखिरकार, और ये तो एक सिटी बिल्ड वाला मैप है और आखिर उन्होंने ये बिना कंप्यूटर के मैप कैसे बना दिया? ऐसा लगता है कि उन्होंने बिना किसी इंस्पेक्शन के ये मैप बनाया है, जरा देखो तो ये आइडिया तो कमाल का है। तभी कोई आता है कॉपी लेते हुए और कहता है माय लेडी क्या आप ठीक है, क्या आपको कॉफी चाहिए? एमसी कहती नहीं, और क्या ये यहाँ पे अमेरिकानो है, मेरे को वही चाहिए, प्लीज मेरे को वो ला के दो। और एमसी यहाँ पे टल्ली हो जाती है, आई मीन बेहोश हो जाती है काम के चक्कर में, बेचारे को बहुत ज्यादा काम आ गया था। तभी राहुल आता है और कहता है लो क्या चल रहा है यहाँ पे? एमसी कहती नहीं चले जाओ यहाँ से, यहाँ मत आना, तुम जानते नहीं हो ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, नासा से भी खतरनाक है, इसलिए तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज मेरे को छोड़ के चले जाओ। राहुल कहता है क्या चल रहा है? उसके बाद में अपनी एमसी उसके साथ में वॉक कर रही होती है और वो कहती है चलो अच्छी बात है कि तुमने मेरे को
को बचा लिया उन यहाँ पे दरिंदों से जो कि मेरा खून चूस रहे थे। वो कहता है क्या चूस रहे थे? अहम से कहती कुछ नहीं। वेल वैसे तुम क्या कर रहे हो आजकल? और आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? और वो अपना रायल कहता है वैसे यहाँ पे तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनी यहाँ पे हेल्थ का क्या लगना चाहिए? और क्या तुम्हें यहाँ पे रोज की सनलाइट मिल रही है? अहम से कहती क्या मतलब है तुम्हारा सनलाइट का? यहाँ पे सनलाइट कहाँ से आएगी? तो वो कहता है सनलाइट वाला एक रूम है यहाँ पे और ये लोग आ जाते हैं। एक सुंदर से रूम है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया होता है। यहाँ पे की सच में सनलाइट आ रही होती है। अहम से कहती है ओह माय गॉड चमत्कार! यहाँ पे सनलाइट कैसे आ गई? और ये तो कमाल का है और सच में मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। अहम से कहती है वैसे मेरे को पता तो चला था लेकिन मेरे को लगा भी ये वैसे एक रूमर होगा और वहां से कोई जाता भी नहीं था। उस अजीब अंकल के अलावा तो सारे के सारे लोग बस वहीं पर रहते थे। बेचारे यहाँ पे 24 घंटे काम करते थे और अभी अपनी अहम से कहती है कि मैं यहाँ पे 72 घंटों से लगातार काम कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि इतना ज्यादा पास में कोई सनलाइट रूम भी होगा। मुझे इसके बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं था। उसके बाद में ये आराम से उस बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और राहल कहता है मैं यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ। ये काफी ज्यादा एंजॉयबल प्लेस है और मेरे को मजा आता है। अहम से कहती क्या? और तुम यहाँ पे अक्सर आते रहते होगे? और आखिर हमारा पिगी कहाँ पर है? क्या होगा अगर किसी ने उसे खा लिया तो मेरा क्या होगा? मैं उसे यहाँ पे खाना चाहती हूँ। मेरे अलावा कोई और नहीं खा सकता है। तो वो कहता है तुम उसके बारे में चिंता मत करो, वो हमसे भी यहाँ पे ऊपर जा चुका है। अहम से कहती क्या वो ऊपर जा चुका है? आखिर तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं? ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। राहल कहता है तुम गलत समझ रही हो। वो दरअसल द ग्रेट पिगी बन चुका है जो कि अब एक बैरन से भी ऊपर जा चुका है। आई मीन ऊपर की पोस्ट पे आ चुका है। उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई पे मिलता है। हम दोनों को यहाँ पे मिला के भी डबल। अहम से कहती क्या क्या आखिर ऐसा कैसा हो सकता है? मेरा प्यारा सा मीट ऐसा कैसा बन सकता है? तो वो बताता है दरअसल ये जो पिगी है ना ये यहाँ पे ऊपर जाता था और तुम जैसे कि जानते हो ये लोग यहाँ पे इमरजेंसी में भागे होंगे नीचे तो खजाना लेना भूल गए थे। तो वो पिगी जाता है दीवार के आर पार और खजाना लेके आता है इन लोगों के लिए और वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। उसके पोस्टर हर गली मोहल्ले चप्पे पर लग चुके हैं। अहम से कहती ये तो सच में कमाल की बात है। और तभी राहल कहता है ये लोग खाओगी क्या? और तुम्हारा क्या चल रहा है? वैसे तुम्हें भी यहाँ पे रोज रोज आराम से ब्रेक लेना चाहिए। अहम से कहती भाव पालक बर्ड का सैंडविच आई मीन नॉन वेज। यार अपनी अहम से आराम से उसे खाते हुए कहती है मेरा जीवन तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हिला डोला चल रहा है। मेरे को पता भी नहीं चला जीवन का क्या हो रहा है। और वैसे तुम्हारे बारे में क्या है? क्या तुम यहाँ पे कुछ करने वाले हो? तो राहल कहता है नहीं अभी तो मैं बस ट्रेनिंग कर रहा हूँ आसपास और मैं सोच रहा हूँ कि इंस्पेक्शन पे जाऊँ मैं। अहम से कहती क्या है इंस्पेक्शन? आखिर इसे किस बारे में है? तो राहल बताता है वेल मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी ये अच्छा नहीं रहेगा कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, ये बाद में बताऊंगा मैं तुमको। अहम से कहती लेकिन ये कैसे बात है और तुम मेरे को अभी क्यों नहीं बता रहे हो? तो राहल कहता है अभी ये चीजें है ना मैं उन्हें ऐसा ही रखना चाहता हूँ इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। एमसी कहती है कुछ तो गड़बड़ है। और कुछ समय बाद दिखाता है अपनी एमसी के ऑफिस में। यहाँ पर एमसी पूछ रही होती है अपनी ही कलीग से कि क्या तुम्हें रोज की डेली सनलाइट मिलती है 15 मिनट की? वो कहती नहीं मिलती। तो एमसी कहती है ये तो हमारे लेबर राइट्स का हनन है, उसकी हिम्मत कैसे हुई और हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हम लोग को यहाँ पे धरने पर बैठ जाना चाहिए। वो कहती है क्या बकवास है और तुम्हें साथ पता नहीं है जितना तुम सनलाइट लोगी उतना ही ज्यादा तुम्हें काम करना पड़ेगा। हमसे कहते क्या और ये था काम करना पड़ेगा? यानी आज रात का मेरा पूरा काम यहाँ पे और भी डबल हो जाएगा और ऐसा लगता है कि मैं किसी नरक में आ चुकी हूँ। यहाँ पर 24 घंटे बस काम ही काम चलता रहता है और सच में ये नरक से कम नहीं है। उसके बाद में कोई आता है और कहता है लेडी कोलिस्टिया मुझे आपसे कुछ कहना है। एम से कहती हाँ क्या हुआ है? तुझे कहता है महाराज ने आपको बुलाया है कुछ काम के लिए। एम से कहती हाँ शैतान का फरमान आया है, चलो चलते हैं। उसके सामने कुर्सी होती है महल के अंदर ही और एम से कहती आकर ये कुर्सी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई पनिशमेंट चेयर है, यहाँ पे मेरे को पनिशमेंट मिलने वाली है। तो अभी देखते हैं कि सामने एक और चेयर है इसके और उसके ऊपर पनिशमेंट चालू है। ये बेचारा काम कर रहा है। एम से कहती हाँ ये पक्का पनिशमेंट चेयर होगी, मैं आराम से बैठ सकती हूँ। और बेचारा बहुत ज्यादा मेहनत से काम भी कर रहा था। तभी महाराज कहते हैं क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? एम से कहती क्यों? तो अपने महाराज बताते हैं मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया है। और क्या तुम्हें पता है राहल के बारे में कि वो इंस्पेक्शन के लिए जाने वाला है? एम से कहती हाँ उसने बताया तो था इंस्पेक्शन के लिए जाने वाला है। और रुको जरा अब मेरे को याद आया। महाराज कहते हैं हाँ बिल्कुल वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है और वो क्यों जा रहा है वो भी तुम जानती ही होगी। एम से कहती हाँ मेरे को याद आया कि जो रायल है उसके यहाँ पे फैमिली मेंबर हो सकते हैं उस माउंटेन पे यहाँ पर कि लोग जाने वाले हैं इंस्पेक्शन के लिए। तो हो सकता है कि वो अपने फैमिली मेंबर से मिलना चाहता हो, लेकिन ऐसा लगता है कि यंग मास्टर बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। पर अगर मेरी फैमिली होती तो मैं भी चला जाती और ऐसा ही हो सकता है शायद उनको यहाँ पे आशा होगी कि उसकी जो फैमिली मेंबर होंगे वो वहाँ पे जिंदा होंगे, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पे इतना तड़प रहा है। और उसके चक्कर में हो सकता है कि वो कोई गलत कदम उठा ले। हमसे कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उनको नहीं जाने दे सकती हूँ। वो कैसा बेवकूफ़ की तरह
हरकतें कर सकते हैं। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, अब तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी कीमत में उसे रोको। तुम्हारे पास में 3 दिन है। हमसे पूरी शॉक हो जाती है और कहती है क्या सच में? अभी दिखाया जाता है एकदम सरफेस पर जहाँ पर कि अपना राय लड़े जा रहा था, एकदम गन्ने का जूस बना रहा था सभी का। और तभी कोई पीछे से आता है और कहता है कमांडर आपसे मिलने के लिए कोई आया है। वो कहता है कौन आया आखिरकार? और ये होती है अपनी एमसी जो कि बड़ी गुस्से में होती है। और यहाँ पे रायल भी पूरा शॉक हो जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम्हें नीचे ही रहना चाहिए अंडरग्राउंड। अगर तुम यहाँ पे क्यों आई हो? एमसी कहती है यंग मास्टर मैंने सुना है कि आप इंस्पेक्शन के लिए जाने वाले हैं, जबकि आप एक नाइट भी नहीं है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कहता है क्या और तुम्हें पता चल चुका है? एमसी कहती है मुझे पता है आप नहीं मानेंगे और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर भी जाएं, मैं भी वहाँ पर जाऊँ। और ये कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? एमसी कहती है मैं भी जाऊँगी और मेरे साथ में पीपर भी चलेगा। अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ में चलूंगी। एमसी कहती है आप जहाँ भी जाएं हम आपके साथ में ही जाएंगे। वो कहता है लेकिन ये खतरनाक हो सकता है, फोर्थ वेव आने वाली है या फिर आ ही चुकी है, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक रहेगा, काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ चुके हैं। एमसी कहती है कि आपको ये खतरा महसूस नहीं हो रहा, आप क्यों जा रहे हैं? वो कहता है लेकिन फिर भी तुम जानती हो मैं क्यों जा रहा हूँ और प्लीज यहाँ पे रुक जाओ यहीं पर। एमसी कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप चाहे कुछ भी कहें लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं भी आपके साथ में ही चलूंगी पीपर के साथ और बस इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। और अभी अपनी एमसी ऐसे गुस्से में चली जाती है वहां से और वो सोच रही होती है मैंने चीजों को कितना ज्यादा खराब कर दिया है। सच में मेरे और यंग मास्टर के बीच में चीजें बहुत ज्यादा अलग हो चुके हैं, लेकिन आखिर वो कैसे ही हमें छोड़ कर जा सकते हैं? मैं बिल्कुल भी उनको अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं उनके साथ में ही चलूंगी क्योंकि वो मेरे यंग मास्टर ही हैं। और ऐसा कैसा हो सकता है कि वो मेरे को छोड़ के चले जाए? बिल्कुल नहीं। उसके बाद में कहा था अपनी एमसी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो निकल जाती है महाराज के पास में। एमसी कहती है ये पक्का काम करेगा और बस मेरे को यहाँ पे जाना है। लेकिन अचानक से मेरे को ये गंदी सी बू कहाँ से आ रही है और वो देखती है महाराज के कमरे से ये बू आ रही है। ऐसा लगता है कि अंदर बहुत ज्यादा बुरा अत्याचार चालू है। हमसे कहती पता नहीं मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है अंदर जाने से। ऐसा लगता है कि अगर मैं अंदर गई तो मेरे ऊपर भी बहुत ज्यादा अत्याचार हो जाएगा, बहुत ज्यादा काम मिलेगा मेरे को। इससे अच्छा तो मेरे को कोई और सोचना चाहिए। तभी इसके सामने आता है इसकी उम्मीदों का तारा, ये होता है यहाँ पे बटलर जो कि अपने महाराज के साथ में रहता है। हमसे कहती है मिल गया और वो कहती है खूब से में आओ ना, सीक्रेट चीजें पाओ ना और अच्छे से मेरे साथ में घुल मिल जाओ ना। तो वो उसे कोपचे में बुलाती है, उसके बाद में उसके हाथों में दे देती है। वो कहता है तुम मेरे को क्यों दे रही हो? एमसी कहती है बस अपना काम बनता भाड़ में आ जानता और तुम जाओ इसे महाराज को दे देना। एमसी वहां से दफा हो जाती है। उसके बाद में दिखाया था एमसी आराम से गार्डन के अंदर टहल रही होती है और कहती है हाय मेरे तो मजा आ रहा है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा, कोई काम नहीं, कोई यहाँ पे आराम है, बस आराम ही आराम है। और यहाँ पे आराम से घूमती हुई जा रही थी तभी झाड़ियों के अंदर था एक आदि मानव निकलता है। हमसे कहती अरे मम्मी रही कौन खतरनाक चीज है और उसकी चीख निकल जाती है। ये होता है अपना प्यारा प्रोफेसर अंकल जो कि आराम से बस खड़ा था। और हमसे कहती क्या आप यहाँ पे कोई माली बन चुके हैं? महाराज ने आपको परेशान किया है क्या? वो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है और मैं तो बस ऐसे ही आया था, मैं तो बस किसी के कहने पे आया था। तो अपनी हमसे कहती क्या किसने कहा आपको काम करने के लिए? ये तो आपके लेबर राइट्स का हनन है, मैं आपके साथ में मिलकर आंदोलन करूंगी, मैं आपके साथ में धरने पर बैठूंगी, प्लीज यहाँ पे मेरे को छुट्टी दे दीजिए। वो कहता नहीं कोई छुट्टी नहीं, तुम्हें काम तो करना पड़ेगा। हमसे कहती हाँ हाँ ये बात तो है और क्या कुछ हुआ है जो कि आप यहाँ पे आए हैं? वो कहता है वेल मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, तुम कभी भी यहाँ पे महाराज की बातों को सीरियसली मत लेना और वो बिल्कुल यहाँ पे पागल इंसान है, उनकी बातों को कभी सीरियस मत लेना, तुम्हें अपने आप से खुद से ही डिसीजन बनाने पड़ेंगे। हमसे कहती ओह माय गॉड कितने अच्छे ओल्ड मैन है, मैंने तो उन्हें गलत समझ लिया था। वो कहता है ये तो मेरी यहाँ पे बुक का टाइटल है, मैं तुम्हें पूरा सार बताता हूँ। हमसे कहती ये क्या बकवास है? उसके बाद वो बकबक करना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, बाकी सारे लोग तो पागल है, पूरी दुनिया एकदम बकवास है, वो लोग कुछ भी कहे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि जनता एक नंबर की मूर्ख है, जनता से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए जनता की बातों में मत आना, इस समाज मूर्खों से भरा पड़ा है। हमसे कहती बहुत बकवास कर लिया आपने और आशा है कि आप यहाँ पे मर जाए जल्दी ही। वो कहता क्या बकवास है? उसके बाद में दिखाता है अपनी एमसी के नरक में यहाँ पर कि वो बेचारी काम कर रही होती है, तब ये आता है और कहता है कि मिस आपको यहाँ पे महाराज ने बुलाया है कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जो कि आपने उन्हें दिया था वही काम। एमसी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं अभी आई। उसके बाद में अपनी एमसी निकल जाती है और ये लोग पीछे कंफ्यूजन में होते हैं कि आखिर किस लिए बुलाया है महाराज ने, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चल रहा है इनके बीच में। और महाराज कहता है बिल्कुल सही, मैंने तुम बुलाया है गुफा की खुदाई के लिए। एमसी कहती ये तो कुछ गंदा ही लग रहा है, गुफा की खुदाई ये कुछ गंदा क्यों लग रहा है? और अपनी एमसी ने वो माइनिंग वाला आइडिया दिया था ना तो उसी के लिए बुलाया है। तो महाराज कहता है तुमने जो आइडिया दिया ना सच में कमाल का है, तुमने कहा है कि हम लोग एक सुरंग खोदें उस पहाड़ तक जिससे कि ना ही मॉन्स्टर रहेंगे ना ही कुछ और, तो हम आराम से पहुंच जाएंगे
जाएँगे और क्योंकि ये सुरंग है तो ऊपर-नीचे हमें जाना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रास्ता रहेगा। इससे कि हम लोग आराम से वहाँ पे पहुँच पाएँगे और वहाँ से आ भी पाएँगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहेगा और एकदम सेफ रहेगा, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट। और अपनी एम से कहती हाँ, ये बात तो है। तो महाराज कहते हैं तुमने सारी चीज़ें तो देख लिया है लेकिन एक चीज़ तुम देखना भूल गई कि मैप के बीच में ही एक बड़ी-सी नदी है। एम से कहती है क्या? अरे नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को सँभालना पड़ेगा। एम से कहती है आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग उसका इंस्पेक्शन करेंगे और आराम से हम लोग कोई सॉल्यूशन निकालेंगे जिससे कि हम लोग यहाँ पे उस नदी को इग्नोर मार पाएँ और उससे आगे बढ़ पाएँ। एम से कहते हैं क्यों ना हम लोग यहाँ पे कुछ वे पॉइंट जैसा बनाएँ कि हम लोग बीच में यहाँ पे थोड़ी जगह रख देंगे जहाँ पर कि हम लोग सनलाइट वगैरह ले पाएँगे और इससे हम लोग ऊपर जाकर इंस्पेक्शन भी कर पाएँगे ताकि जो ऊपर के मॉइस्चर है और जो नदी है उसके बारे में हमें पता चल सके। वो कहते हैं हाँ, बढ़िया आइडिया है तुम्हारा और मेरे को पसंद आया। एम से कहते थैंक यू योर माय लॉर्ड। तो वो कहता है हाँ, मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आइडिया लगा तुम्हारा और मैंने तुम्हें कुछ और इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। एम से कहती है आखिर वो क्या काम है? तुझे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें ऐसा ही बैरन बना दिया है? मैं तुम्हें कभी टाइटल देना ही नहीं चाहता था। एम से कहती क्या बकवास है, तुम मेरे को टाइटल देकर इतना सारा काम करवा चुके हो और अब बकवास कर रहे हो। अब यहाँ पे कह रहे हो कि मैं तुम्हें टाइटल नहीं देना चाहता था। ये किस प्रकार की बकवास है? वो कहता है हाँ, मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ और हाँ मिस्टर मुफाला, जो भी अभी आइडिया के बारे में हमने बातें की हैं तो उसके बारे में सभी को बता दो और यहाँ पे एक और काम करना है, जो हमारी मिस कॉलेजियम है उनके लिए एक अलग से यहाँ पे दफ्तर बना देना, उसके अंदर वो काम करेंगी और इसी के बारे में काम करेंगे। ये यहाँ पे माइनिंग के बारे में, तुम समझ गए क्या? वो हमसे पूरी शौक हो जाती है और कहती क्या मेरे लिए अलग से दफ्तर? और आखिर चल कह रहा है यहाँ पर। और वो कहते हैं और हाँ, अपना काम मत भूल जाना, अगर तुम यहाँ पे अपना काम भूल गए उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पे चेहरे पे बांध दूंगा और पूरा 1 सप्ताह तक तुम्हें उससे बंधे हुए काम करना पड़ेगा। वो कहते क्या 1 सप्ताह तक? उसके बाद वो अपना काम लेकर ही भाग जाता है। हमसे कहती सच में ये तो एकदम नरक बन चुका है ये जगह, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे पहले नहीं आई। वो कहता है वेल, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया है और वो है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। हमसे कहते हैं क्या काम है, आखिर इतनी ज़्यादा बातें क्यों घुमा रहा है? वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और बड़े एटीट्यूड में कहता है जैसा मानो कि अपनी हमसे को प्रपोज कर रहा हूँ बैठे बैठे। और हमसे पूरी शौक हो जाती है। वो कहते हैं क्या बकवास हो रही है, मैंने क्या सुन लिया, क्या मैंने कुछ गलत सुना है? माय लॉर्ड प्लीज वापस से कहिए। और जो दूसरा इंसान होता है वो भी पूरा शौक हो जाता है और मुफाला कहता है क्या? ओह माय गॉड, हमारे माय लॉर्ड क्या गांजा फूक के बैठे हैं आज, और क्या होने वाला है इसके बाद में? क्या अपनी एमसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी और रायल को अकेला छोड़ देगी तन्हाई में? बेचारा रायल, उसका क्या होगा वो तो हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में। और हाँ, मैं लगभग लगभग ठीक हो चुका हूँ, तो यहाँ पे वीडियो आती रहेगी और मैं सोच रहा हूँ कोई नई मानवा एक्सप्लेन करने का इसके साथ में, तो प्लीज बताना उसके बारे में कि मैं कौन सी मानवा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये वाली जो मानवा है उसमें रोमांस नाम की कोई चीज मिल नहीं रही मेरे को, बस कॉमेडी कॉमेडी भरी पड़ी है। तो मेरे को चाहिए रोमांस मानवा, उसके लिए आप मेरे को बताइए कि कौन सी मानवा मैं एक्सप्लेन करूँ। धन्यवाद।